हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। तो अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। अभी भी आपके पास टाइम है, कुछ दिनों का टाइम है आपके पास, जब तक एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली जो विंडो है वो क्लोज नहीं होती। उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि ये जो चीजें हैं एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो के अंदर भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको अभी से ही ठीक से फिल कर लेनी है। और अगर अभी भी आपने इन चीजों के अंदर गलती कर दी है तो प्लीज मेक श्योर नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। मैं आपको जेन्युइनली एडवाइस दे रहा हूं। तो वो क्या चीज है जो करेक्शन विंडो के अंदर चेंज भी नहीं होती, और अगर वो ऐसे कैसे रह जाएंगी तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो या नेट क्वालिफाई करते हो तो उसमें आपका ई सर्टिफिकेट जो होगा, जो भी निकल के आएगा, उसके अंदर ये चीज अगर गलत हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, जो चेंज नहीं होगी एप्लीकेशन फॉर्म जो करेक्शन विंडो है उसके अंदर। तो देखिए, ये चीजें चेंज नहीं होगी। जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो ये चेंज अलाउड नहीं किए जाते। जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते, उसके साथ साथ ईमेल एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, परमानेंट एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, अपना नाम नहीं बदल सकते, डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते, जेंडर नहीं बदल सकते। अब आप सोच रहे हो कि सर ये ऐसा कौन सा बेवकूफ है जो ये भी गलती कर देता है। ठीक है, सोच रहे हो कि बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि सर ये बिना बात किए ये क्या बात कर रहे हो, हाँ ऐसा भी कोई चीज, ऐसा भी कोई गलती करता है ना। तो आंसर इज यस। लास्ट टाइम मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था जिसमें उसने अपना जेंडर ही गलत डाल दिया था, और उस स्टूडेंट ने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। अब आप बताइए क्या उसका जेआरएफ एक्सेप्टेबल होगा? जब उसका जेआरएफ फेलोशिप लेने के लिए जाएगा तो एक्सेप्टेबल होगा? आंसर इज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है, प्लीज अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय याद रखिएगा। आपका नाम परफेक्ट होना चाहिए, नाम के अंदर स्पेलिंग के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चाहे आप आधार यूज कर रहे हो, चाहे आप आधार नहीं यूज कर रहे हो, तो नाम परफेक्ट होना चाहिए, नाम के अंदर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। उसके साथ साथ आप देखो डेट ऑफ बर्थ आपका परफेक्ट होना चाहिए, कोई चेंजेस यहां भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चेक कर लेना दोबारा, जेंडर भी आपका ठीक होना चाहिए, प्रॉपरली फिल कर लेना। उसके अलावा आपकी फोटो भी चेंज नहीं होगी तो फोटो भी ध्यान से अपलोड कीजिएगा। अगर ये मिस्टेक्स हो गई हैं तो दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लो। उसके साथ साथ फादर्स नेम और मदर्स नेम केवल एक में ही चेंज अलाउ किया जाएगा, बाकी में चेंज अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये किन के लिए? आधार के लिए। जो कोई आधार नहीं यूज कर रहे हैं आधार मॉडिफिकेशन के लिए, तो वो अपना मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते, ईमेल एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, परमानेंट एड्रेस, कोरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, देन फोटो नहीं चेंज कर सकते, और ना ही वो फादर्स नेम और मदर्स नेम चेंज कर सकते हैं। बाकी कुछ भी चेंज कर सकते हो, बाकी कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि अगर सपोज करो कि आपने यूनिवर्सिटी गलत डाल दी, ये जो मार्क्स जो होते हैं वो आपने गलत डाल दिए, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर यूनिवर्सिटी गलत डाल दी तो आप उसको चेंज कर सकते हो। उसके साथ साथ मार्क्स जाकर आपने गलत डाल दिए, चेंज कर सकते हो। आपने एग्जामिनेशन जो सेंटर है अभी आपने गलत डाल दिया, उसको भी चेंज कर सकते हो। स्पेसिफिकली ये चीज आप चेंज नहीं कर सकते, तो इनको अभी ही ध्यान से फिल कर लेना। अगर इसमें अभी भी आपके साथ गड़बड़ हो गई है तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप नया एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी, सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी, सभी लोग एलिजिबल हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सारे लोग एलिजिबल है जो भी कोई मास्टर्स के अंदर एंटर कर चुका है। केवल एक ही शर्त है कि आपको 2 साल के अंदर आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, यही एक शर्त है। बाकी आपका नाम सही होना चाहिए, आपका आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, फादर्स नेम मदर्स नेम सही होना चाहिए। ठीक है, फोटो आपकी सही अपलोड होनी चाहिए, एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, वो भी आपका सही होना चाहिए। ओके, तो इसमें कोई चेंज अलाउड नहीं किया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से एक बार डाउनलोड करके देख लो कि कोई यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं हुआ है। अगर गड़बड़ है तो दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब आप सोच रहे हो कि सर एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा कैसे फिल करें? देखो, नई ईमेल आईडी यूज कर लो, नया फोन नंबर यूज कर लो, एंड दैट्स इट, आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, दिसंबर को टारगेट कर रहा है, बूस्टर कोर्स टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर चल रहे हैं, जहां पे आपको पेपर 1 मिलता है, पेपर 2 मिलता है, उसके साथ टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, प्रैक्टिस जो टॉपिक्स होते हैं, प्रैक्टिस वाइज जो टॉपिक्स होते हैं उनको कराया जाता है एकदम, मतलब उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है हर एक टॉपिक को। तो ये सारी चीज़ें आपको बूस्टर कोर्स के अंदर मिल जाती है, 399 के अंदर है। 399 के अंदर कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, ये सेशन जो है इसके नीचे जाइए, यहाँ पे मोर पे क्लिक करो,
जैसे मोर के ऊपर क्लिक करोगे, नीचे जाइए यहाँ पे क्लिक हेयर टू गेट स्पेशल ऑफर 4 जून 2025। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो अप्लाई कूपन पे क्लिक कीजिएगा, अश्वनी टाइप कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए एंड उसके साथ ही आपका ये प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, 399 हो जाएगा। अगर आप वो स्टूडेंट है दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं तो आप इस वाले के अंदर एनरोल कर लीजिएगा। ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हिस्ट्री के स्टूडेंट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।